तो अगले श्लोक में पतंजलि जी कहते हैं वृत्ति सारूप्य मित्रत्र, चौथा श्लोक है। अर्थात उस समय दृष्टा वृत्ति रूप रहता है, अर्थात जैसा विचार वैसा व्यक्ति, वैसा दृष्टा। एक बार गुरुदेव जगन्नाथपुरी में थे और समुद्र के किनारे सुबह सुबह जब घूमने गए तो देखा कि सारे के सारे नाविक मछुआरे अपनी अपनी नावों को किनारे लगाए हुए हैं। सारी नावों को उन्होंने मछलियों से खाली कर दिया था। अब वे दोबारा समुद्र में ले जा रहे थे। उनमें से कुछ नए नवसिखिए थे जो ऐसे 4 युवक एक साथ मिलकर एक नाव को समुद्र के भीतर ले जाना चाहते थे, और जब वे ले चलते थे तो लहरें थपेड़े मारती थी, बस पीछे हट जाते थे। बड़े परेशान हो रहे थे। तब तक एक वृद्ध अनुभवी नाविक आया। उसने पतवार पकड़ी और कहा कि ध्यान से देखो। वह अकेला नाव को ऐसे ढंग से ले गया, लहरों को काटते हुए, कि ले जाकर सभी लहरों को काटकर जहां लहरें नहीं हैं वहां पहुंचा दिया, समुद्र के भीतर। तो गुरुदेव ने अपने शिष्य से कहा कि लाओ 50-100 रुपये लाओ, पुरस्कार दिया जाएगा इनको। यह 15 साल पहले की बात है। तो गुरुदेव ने शिष्य से पूछा कि क्या ज्ञान हुआ, बताइए जरा। तो उन्होंने कहा कि बात समझ में नहीं आई गुरुदेव। तो गुरुदेव ने कहा कि ये जो लहरें हैं किनारे पर ही हैं, भीतर लहरें नहीं हैं। उसी प्रकार प्रारंभ में ऊपर ऊपर ही चित्त में लहरें हैं। चित्त की वृत्तियां हैं, कुशलता से भीतर प्रवेश करना है, और यह समाधिपाद कुशलता प्रदान करता है। अब महर्षि बता रहे हैं कि वृत्तियां क्या हैं और उनके कितने भेद हैं। यह हम आपको अगले श्लोक में बताएंगे। हरि ओम।